हेलो गाइस, हाजिर हूं अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, राही की डांस एकेडमी खुल चुकी है, लेकिन माही और उसकी सास दोनों राही की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लेकिन प्रेम और पराग हैं साथ। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। दिखाया जाता है कि राही की डांस एकेडमी ओपन हो चुकी है और राही बहुत खुश है। और पराग कहता है कि राही बेटा, तुम्हारी खुशी देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। अरे डांस जो है ये एक पैशन है, एक कला है, लेकिन मेरे जैसे लोग डांस के बारे में क्या ही जाने। मैं तो बस तुम्हारी खुशी में खुश हो सकता हूँ। तब राही कहती है कि पापा, आप इंडस्ट्री वर्ल्ड के शेर थे, लेकिन आपने ये क्या किया, आप घर बैठ गए। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ पापा, अब तो अपने आप को संभालिए और अब तो ऑफिस जाना शुरू करिए। पराग कहता है कि नहीं राही, मुझसे नहीं हो पाएगा। राही कहती है कि आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। पराग राही को मना कर देता है। राही कहती है कि पापा, शेर ऐसे नहीं हार सकता है। शेर खुद का शिकार होते हुए कैसे देख सकता है? आप तो खुद का शिकार होते हुए देख रहे हो। ये कंपनी आपका सपना था। अगर डांस मेरा सपना और मेरा पैशन है, तो कंपनी भी आपका सपना और आपका पैशन था। इसलिए आपको जाना चाहिए, आपको अपना वही रूटीन बनाना चाहिए। पापा, आप घर मत बैठिए, आप ऐसा मत करिए। आप जैसे हो गए हैं वैसे नहीं थे, और आप वैसे ही बन जाइए जैसे थे। तो यहाँ पर पराग कहता है कि राही, इस बारे में मैं सोचूंगा। तो कहती है कि थैंक यू पापा, आपने सोचने के लिए तो कम से कम बोला। कहता है कि बेटा, मैं तो अब चाहता हूँ कि तू तेरा सपना पूरा करे और तू तेरी खुशियाँ जिए। तुझे सारी खुशियाँ जीने का पूरा पूरा अधिकार है। राही कहती है पापा थैंक यू इसके लिए, लेकिन आपको भी अपना सपना जीना होगा। तब पराग कहता देखेंगे। इधर अनुपमा को जब पता चलता है कि राही की एकेडमी ओपन हो गई है, तो अनुपमा बड़ी ही खुश होती है। और प्रेम अनुपमा को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहती है कि मेरी बेटी का सपना पूरा होने जा रहा है। जो सपना मैंने जिया था वो मेरी बेटी पूरा करने जा रही है। थैंक यू कान्हा जी, इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्रेम कहता है कि हाँ माँ, राही भी बहुत खुश है। कहती खुश तो होगी, उसका सपना जो था एकेडमी डांस की करना, लेकिन बेटा तेरे सपने का क्या? प्रेम कहता है कि मेरा सपना तो पूरा होता रहेगा मम्मी, लेकिन पहले मैं राही का सपना पूरा करूँगा। तो यहाँ पर अनुपमा थैंक यू बोलती है प्रेम को और कहती है कि प्रेम, तुम उसका ऐसे ही ख्याल रखना, उसको ऐसे ही प्यार करना, मैं तो उसी में खुश हूँ। अरे वो कान्हा जी ने मुझे तुम जैसा दामाद दिया है। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि दामाद नहीं बेटा, मैं आपका बेटा हूँ। मैं इस बात के लिए बहुत गिल्ट में था कि मैंने मम्मी को रोका नहीं और मैंने मम्मी की साइड नहीं ली। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि छोड़ो उन बातों को, पुरानी हो गई हैं। बस तुम राही से इतना प्यार करते हो, उसका इतना ख्याल रखते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं कान्हा जी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इधर माही सभी के लिए खाना बना रही होती है और प्रेम को याद कर रही होती है। बार बार प्रेम को फ़ोन लगाती हुई कहती है कि प्रेम प्लीज़ फ़ोन उठाओ, ये बा मेरी जान खा जाएगी। अरे बार बार ये बा मुझे किचन में घुसा देती है और फिर कहती है कि मुझे किचन से पीछा छुड़ाना है। प्रेम जल्दी फ़ोन उठाओ, मुझे ऑफिस जाना है। और यहाँ पर बा को कहती है कि बा, मैंने आपके मनपसंद राजमा बनाया है, कम तेल और कम नमक वाला। और यहाँ पर सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वसुंधरा कहती है कि राजा, अब तुझे भी जाना चाहिए ऑफिस, तुझे भी काम में हाथ बटाना चाहिए प्रेम का। तब राजा कहता है कि मैं क्या करूँगा, पापा जाते ही हैं, प्रेम भाई जाते ही हैं, मुझे ऑफिस में क्या करना है जाकर। यहाँ पर कहती है परी कि नहीं बेबी, आपको जाना चाहिए। अरे आप ऐसे घर पर नहीं बैठ सकते। और यहाँ पर कहती है मीता कि क्यों नहीं जाएगा तू, तुझे जाना चाहिए। अरे तू काम नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? कहता है कि अरे मम्मी, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, करते तो हैं भैया और पापा। यहाँ पर परी कहती है कि मैं भी मम्मी की बात से सहमत हूँ, आपको जाना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। तो गौतम बैठता है सीट पर, सोचता है कि अगर ये भी जाने लग गया तो मेरा क्या होगा। और यहाँ पर परी कहती है कि नहीं, मेरी राय भी बा की राय में ये है, तुम्हें सीखना चाहिए, काम जाना चाहिए, तुम्हें हाथ बटाना चाहिए प्रेम का। और फिर यहाँ पर गौतम कहता है कि अच्छा ये प्रेम के नीचे काम करेगा। तब परी कहती है कि बड़े भाई के नीचे काम करने में क्या ही प्रॉब्लम है, और जब भाई प्रेम जैसा हो तो दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पर वसुंधरा कहती है कि बिल्कुल सही कह रही है परी, लेकिन गौतम मीता को कहता है कि
एक ना एक दिन ये प्रेम और माही दोनों मिलकर पूरी कंपनी के ऊपर कब्जा कर लेंगे और आप लोगों को इस घर से बाहर निकाल देंगे। मीता कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौतम कहता है ऐसा ही होगा। तभी मीता सपना लेती है कि बा ने और माही ने दोनों ने मिलकर राजा और परी और मीता तीनों को घर से बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर मीता विरोध करती है कि हमें घर से बाहर क्यों निकाला है। तभी माही और बा आ जाती हैं और कहती हैं कि अरे काम तो करते नहीं हो, निठल्ले है, तेरा बेटा निठल्ला, तेरी बहू निठल्ली है, मेरी तो बहू भी काम करती है और मेरा पोता भी काम करता है, इसलिए तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। और यहाँ पर माही कहती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मीता कहती है आप ऐसा नहीं कर सकती, हमारा भी तो हक है इस घर में, हमारा हक कहाँ चला गया। तब माही कहती तुम्हारा कौन सा हक, अरे काम तो मैं और प्रेम करते हैं और तुम हक लेने के लिए खड़े हुए, कौन सा हक, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। परी लड़ाई करती है राजा के साथ और कहती है क्या आई हेट यू राजा, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और यहाँ पर वसुंधरा कहती है तलाक लो, कुछ भी लो, लेकिन इस घर में नहीं घुसोगी। भाई कहती कि जाओ जाओ, तुम्हारा नहीं है ये घर, ये कंपनी हमारी है, मेरा कब्जा हो चुका है, इस कंपनी के ऊपर प्रेम का कब्जा हो चुका है। और दोनों हंसने लगती हैं। बा भी कहती है कि वेरी गुड माही, इन जैसों को इसी तरह रास्ता दिखाया जाता है। और यहाँ पर परी झगड़ा करती है राजा के साथ और राजा को छोड़कर जाने की धमकी दे देती है। वसुंधरा कहती है कि मीता अपने बच्चों को लेकर कहीं भी जा, सड़क पर जा, कुछ भी कर, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर मीता कहती है कि ऐसा मत करो। बा कहती है कि पिंकी बबली इनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। और तभी मीता का सपना टूटता है और कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इधर दिखाया जाता है कि अंश आता है घर पर, कहता है कि बा कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तभी प्रार्थना आती कहती मैं कुछ बना देती हूँ। अंश कहता है कि नहीं तुम आराम करो, क्या कुछ बनाओगी। तो प्रार्थना कहती है कि अरे नूडल्स तो बना ही सकती हूँ ना, उसमें क्या मेहनत लगती है। अंश कहता है कि नहीं मैं चाय बनाकर पी लूँगा, तुम रहने दो। कहती कि नहीं मैं अभी बना देती हूँ। अरे बाहर है नहीं, घर में कोई है नहीं, तो तुम्हें खाना बनाकर कौन देगा। कहते सभी लोग कहाँ गए। कहती बा मंदिर गई है। और अंश कहता है चलो ठीक है बना दो। इधर दिखाया जाता है कि प्रेम और अनुपमा टपरी पर चाय पीते हैं और अनुपमा जैसे ही प्रेम को चाय देती है तो प्रेम पूछना चाहता है कि इन 8 महीनों में अनुपमा के साथ क्या हुआ। तब अनुपमा कहती है कि नहीं प्रेम बेटा कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। तब प्रेम कहता है कि माँ पहले ही समझ जाती है कि बेटा क्या पूछने वाला है। इधर अंश कहता है प्रार्थना को कि प्रार्थना क्यों परेशान होती हो। कहती है कि अरे अभी तो कह रहे थे बना दो, अब कहती परेशान हो रही है। और इधर अनुपमा कहती है कि प्रेम कुछ मत पूछना, मैं कुछ नहीं बताना चाहती हूँ कि इन 8 महीनों में मेरे साथ क्या हुआ और ना ही मुझे उधर का पूछना है कि किसके साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है, मैं मेरी दुनिया में रहना चाहती हूँ, बस मेरे बच्चे खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ मेरा जो गिल्ट था वो तुमने दूर कर दिया, क्योंकि 8 महीने से मैं इसी गिल्ट में जी रही थी कि मैं ही आर्यन की मौत की ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे माफ़ करके वो उस गिल्ट से बाहर निकाल दिया। प्रेम कहता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, आपको नहीं। तो कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस गिल्ट में जी रही थी, वो गिल्ट आज मेरा दूर हो गया। प्रेम कहता है कि ठीक है नहीं पूछूंगा। और इधर नूडल्स बना रही होती है प्रार्थना और अंश गरम गरम नूडल्स खाने लगता है तो प्रार्थना फूंक मार मार कर खिलाती है। ये बात बा से बर्दाश्त नहीं होती है। इधर प्रेम और अनुपमा दोनों गणपति बप्पा की पूजा कर रहे होते हैं और अनुपमा याद करती राई की वो बात कि मेरे परिवार से और उनसे दूर रहना, आप अहमदाबाद कभी मत आना, मुंबई में ही रहना। और यहाँ पर प्रेम हाथ जोड़कर बप्पा से प्रार्थना करता है कि मेरी मम्मी को खुश रखना। अनुपमा और प्रेम को प्रसाद मिलता तो अनुपमा कहती है प्रसाद जाकर राही को दे देना। प्रेम कहता है कि ज़रूर दे दूंगा। और फिर कहती मेरी कसम को याद रखना, मेरा जिक्र उसके आगे बिल्कुल भी मत करना। प्रेम कहता नहीं करूँगा मम्मी। इधर प्रार्थना करती है भगवान जी की राही, और राही कहती है कि मेरे दोनों परिवारों को खुश रखना, मेरे मायकों को भी मेरे ससुराल को भी, और दोनों परिवारों के बीच में जो कड़वाहट है उसको दूर करना। यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी की डांस एकेडमी के लिए दुआएं मांगती है, कहती है उसकी डांस के पैशन को बहुत आगे तक ले जाना कान्हा जी। और यहाँ पर राही कहती है कि मेरी माँ मेरे सामने कभी ना आए कान्हा जी, मेरे पापा और मेरे मम्मी जो है इस दर्द से बाहर आ जाएं और सभी खुश रहे घर में। और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि मेरे इस बेटे का भी सपना पूरा करना कान्हा जी, जैसे मेरी बेटी का सपना पूरा किया है।
इसका सपना सैफ बनना था, इसका सपना अधूरा रह गया और मेरी वजह से रह गया, लेकिन आप इसका सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए मेरे बेटे के लिए मैं आज प्रे करती हूँ कि इसका सपना पूरा करना। यहाँ पर प्रेम अपनी मम्मी के लिए प्रे करता है कि मेरी मम्मी को खुश रखना। यहाँ पर राही कहती है कि भगवान जी मेरी माँ कभी मेरे रास्ते में ना आए, और पराग कहता है कि मेरे बच्चों को खुश रखना भगवान। इधर दिखाया जाता है कि राही फ़ोन कर कर परेशान है प्रेम को, कहती कि प्रेम तुम कहाँ हो, और प्रेम आकर पीछे से डरा देता है राही को। राही कहती कि प्रेम तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। प्रेम कहता है बस इतने ही महान हो तुम, डर गई मेरी छोटी सी बात से। कहती है कि हाँ मैं डर गई, मैं सुबह से तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ लेकिन तुमने किसी भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। अरे ऐसे कहाँ फंस गए थे तुम कि मेरे फ़ोन भी नहीं उठा सके। तब यहाँ पर प्रेम कहता है कि अरे कहीं नहीं फंसा था, बस यूं ही बिज़ी था, क्योंकि खाना ही इतना अच्छा था ना वहाँ का, काफ़ी दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया था। बस खाना खा के तो मुझे नींद आ रही थी, इतना अच्छा खाना बना था। राही कहती सच में? कहता है कि हाँ वहाँ पर मुझे ऐसे लगा जैसे ये खाना मम्मी ने बनाया है। और ये कहती राही कहती है कि उनका नाम भी मत लेना, और ये कहकर गले लग जाती है प्रेम के। और प्रेम कहता है कि क्या हुआ राही, तुम इतनी डर क्यों रही हो? कहती है कि हाँ मैं डर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि उनका नाम तुम कभी इस घर में नहीं लोगे। प्रेम कहता है कि सॉरी। फिर कहती है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? कहता है कि बोला ना खाना खाने में इतना बिजी था, जिनके यहाँ मैं गया था उनके यहाँ बहुत ही अच्छा खाना बना था। और राही फिर से प्रेम के गले लग जाती, सोचती कहीं वहाँ मम्मी खाना बनाने तो नहीं आई थी। और राही का जो डर है वो प्रेम समझ रहा है, क्योंकि प्रेम को पता चल चुका है कि राही पहले मुंबई में मम्मी से मिल चुकी है। प्रेम कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे बहुत डरी हुई हो? कहती है कि नहीं मैं कुछ भी डरी हुई नहीं हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। और प्रेम कहता तुम प्रसाद ले दो। राही प्रसाद लेकर बहुत खुश होती है और प्रेम इस मोमेंट की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। इधर अनुपमा घर आकर बहुत रोती है और फिर कहती है अनुपमा रो क्यों रही है? अरे तेरा जो 8 महीने पुराना गिल्ट था आज तो तेरे बेटे ने ख़त्म कर दिया, कम से कम तेरा बेटा तेरे साथ है, इसलिए मत रो अनुपमा। और फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन अनुपमा चाय पी रही होती है और तभी राही की वो फ़ोटो अनुपमा के पास आ जाती हैं। अनुपमा बड़ी खुश होती है, तभी वहाँ पर आ जाती है भारती और कहती है कि अरे आज तो आपने जेवर पहना हुआ है, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अनुपमा कहती मैंने कौन सा जेवर पहना है? तो भारती कहती है कि आपने इस मुस्कान का जेवर पहना है, आप कितनी मुस्कुराती हो, कितनी प्यारी लग रही हैं। अनुपमा कहती कि तुम भी कुछ भी बोलती हो। कहती कि मैं कुछ नहीं बोलती, मैं सही बोलती हूँ जो बोलती हूँ। अरे तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और तभी कहती है कि जसप्रीत कहाँ है? कहती है बाहर औरतों को योगा सिखा रही है। तो अनुपमा कहती है ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है जसप्रीत। यहाँ पर भारती कहती है कि अरे वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही, पर हेड 200 रुपये ले रही है, ऐसे ही नहीं सिखा रही, और पर डे लेगी 200 रुपये। जब भी महिलाएं आएंगी सीखने की तभी वो 200 रुपये लेगी। अनुपमा कहती है कि ये तो नहीं करना चाहिए उसको, अरे इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है। तो भारती कहती है इसके लिए इंसानियत नहीं, इसके लिए पैसा ही इम्पोर्टेंट है, ये जहाँ होती है वहीं पर पैसा कमाने की सोचती है। अनुपमा कहती है सोच तो अच्छी है लेकिन कभी कभी इंसानियत भी देखनी चाहिए, योगा वगैरह तो ऐसे ही करवा देना चाहिए। अरे इसमें तो सबकी सेहत सुधरेगी तो सबको अच्छा लगेगा, तो दुआएं मिलेंगी। तो यहाँ पर भारती कहती है कि ये दुआ नहीं पैसा कमाती है। और अनुपमा और भारती निकल कर देखती हैं तो सारी औरतें योगा के लिए मना कर देती हैं कि कहती है बारिश आ रही है। तभी जसप्रीत कहती है कि अरे मुंबई की बारिश ज़्यादा तो हमारी अनु रो लेती है, इसलिए कहती हूँ कि ये बारिश कुछ भी नहीं है योगा के आगे। अरे डिटरमिनेंट पावर होनी चाहिए, करो करो आकर योगा करो, योगा से स्वस्थ रहोगे। और फिर कहती मेरे जैसा फिगर पाना है कि नहीं तुम लोगों को? तो सारी औरतें कहती कि हाँ पाना है। तो कहती कि चलो फिर मेरे साथ योगा करो। और भारती देख रही होती है, उधर अनुपमा भी देख रही होती है, जसप्रीत योगा करवाना शुरू कर देती है। तभी सविता ताई के हाथ में मोच आ जाती है और वहीं की वहीं अटक जाती है। फिर अनुपमा उसके पास जाती है और उसकी मोच को तोड़ देती है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील करती है सविता ताई, और कहती है कि अरे तुमने मेरी मोच निकाल दी। और यहाँ पर जसप्रीत जो पहले तो डर जाती है, लेकिन जैसे ही सविता की मोच निकल जाती है जसप्रीत बड़ी खुश होती है। और यहाँ पर सविता कहती है कि अरे वाह तुमने तो मुझे ठीक कर दिया अनुपमा, तू ये भी जानती है? तो अनुपमा कहती कि हाँ थोड़ा बहुत। तभी जसप्रीत कहती है कि हाँ अब अनु ने ठीक कर दिया ना। तो अनु ऐसे फ्री में किसी को ठीक नहीं करती है, वो फीस लेगी। और अनुपमा रोकने की कोशिश करती है, जसप्रीत कहती है नहीं नहीं, अरे अनु फीस लेगी, 100 रुपये फीस लेगी पर हेड।
किसी को भी अगर मोच तुड़वानी है तो अनुपमा 100 रुपये पर हेड फीस लेगी। अनुपमा मना करने की कोशिश करती है, लेकिन भारती कहती है कि प्रीत तो किसी की मानने वाली नहीं है, अनु ये जैसा कहती है वैसा ही करेगी। और यहाँ पर प्रीत तो कहती है कि तो हफ्ते में 2 बार हम योगा करेंगे, और अगर हाँ किसी की मोच वगैरह आ जाएगी तो उसके लिए हमारी अनु है, उसके लिए आपको 100 रुपये पर हेड देने होंगे। और अनुपमा को सविता ताई धन्यवाद करती है, तो अनुपमा कहती है कि अरे आप ठीक हो गई ना, वही काफ़ी है मेरे लिए, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। और अनुपमा हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि कल को अगर मुझे आ जाएगी मोच, मैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाऊंगी तो मैं किससे निकलवाऊंगी, फिर मैं भी तुम लोगों को पैसे दूंगी क्या। इस तरह से हंसी मजाक चलता है सबके बीच में, और सभी योगा करने लगते हैं। और अनुपमा जैसे हंसी मजाक करती है तो यहाँ पर भारती सोचती है कि ऐसा क्या बदल गया है कि दिन में कि अनु इतनी खुश रहने लगी। और यहाँ पर सविता भी कहती है कि आज तो अनुपमा बहुत ही खुश लग रही है। इधर दिखाया जाता है कि राही सो रही होती है और प्रेम आता है राही के लिए चाय लेकर, राही को जगाता है। और राही कहती है कि प्रेम मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे जाकर काम करना है, मुझे भोग बनाना है। और प्रेम कहता है कि अरे राही रुको रुको। राही चलते चलते राही का पैर मुड़ जाता है और प्रेम राही को बेड पर बिठा देता है और कहता है कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम रेस्ट करोगी। कहते मुझे भोग बनाना है, बा डांटेगी तो कहता है कि देखेंगे बा डांटेगी तो, लेकिन तुम पहले रेस्ट कर लो। और प्रेम राही को रेस्ट करवाता और कहता है कि ठीक है लाओ मैं तुम्हारे पैर की मोच निकाल देता हूँ, तब तक तुम चाय पियो। और राही को प्रेम बेड पर बिठा देता है, चाय का कप दे देता है हाथ में और कहता है कि अरे मेरा मैजिक देखो, अभी मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा ना, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम आज फिर से डांस प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाओगी। और यहाँ पर राही कहती है कि प्रेम मुझे जाने दो। प्रेम कहता है कि नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, तुम बेड पर बैठी रहो। और राही चाय पीती कहती है कि वाह क्या स्वाद चाय बनाई है तुमने। फिर कहती है कि प्रेम जब से तुम आए हो तब से तुम बदले बदले लग रहे हो। तो प्रेम कहता है कि हाँ मुंबई में कोई मिल गई। और यहाँ पर राही कहती है कि कौन मिल गई। फिर सोचती है कि अगर मम्मी मिली होती तो ये ऐसे रिएक्ट नहीं करता है, तो गुस्सा होता, कोई और है जो इन्हें मिली है। तो कहता है कि तुम मुझसे बात करना चाहोगी। तो राही कहती है कि नहीं मैं ना ही तुमसे बात करूँगी ना ही तुम्हारी उससे बात करूँगी, और ये चाय भी मैं फेंक दूँगी तुम अगर ऐसे बोलोगे तो। प्रेम कहता है कि अरे हाँ मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे कोई मिल गई इसीलिए तो मैं इतना खुश हूँ। तो यहाँ पर राही कहती है कि बकवास बंद करो अपनी और सही से बताओ कि सच में कोई है क्या। तो कहता है कि हाँ मेरी नई गर्लफ्रेंड है जो मुझे मिल गई। और राही यहाँ पर प्रेम को पीटने लग जाती है। प्रेम कहता है कि नहीं नहीं बाबा मैं तो पहली बारिश की बात कर रहा हूँ, मुंबई में मुझे पहली बारिश मिल गई जो अहमदाबाद में नहीं मिलती। और यहाँ पर प्रेम सोच रहा होता है कि राही मैं तुझे कैसे बताऊं कि मुझे मम्मी मिली थी और मम्मी से मिलने के बाद मेरा अंदर का सारा गिल्ट जो है दूर हो गया। और यहाँ पर प्रेम राही को देखता रहता है और सोचता रहता है कि एक दिन ऐसा आएगा राही जब तुम भी उन्हें माफ़ कर दोगी और उनके गले लिपट कर बहुत रोगी और उनसे माफ़ी भी मांगोगी जैसे आज मैंने किया है। और यहाँ पर राही प्रेम को देखकर खुद खुश होती है और प्रेम राही को देखकर भी कहता है कि अरे राही मत जाओ। राही कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, इतना रोमांस सूझ रहा है, आज तक तो नहीं सूझा था। प्रेम कहता है कि आज मम्मी से मिलकर मैं पहले वाला प्रेम बन गया हूँ, अब तक मुझे अपने आप का भी नहीं पता था। इधर राही लेट हो जाती है भोग बनाने के लिए और बा का गुस्सा फूट पड़ता है राही के ऊपर है। और राही कहती है बस आ गई बा, थोड़ी सी लेट हुई हूँ। तो यहाँ पर बा कहती है पूजा के समय में लेट नहीं होना चाहिए, तुमने आज भोग क्यों नहीं बनाया उठकर। तो राही कहती है कि बा मेरे पैर दुख रहे थे, कल काफ़ी दिनों बाद डांस किया था ना। तभी यहाँ पर बा कहती है कि इसीलिए मैं कहती हूँ ना घर की औरतों को बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, यही होता है, अरे कौन संभालेगा इस घर को। तब पराग कहता है कि बा आप राही को कह रही हैं, अरे घर में और भी तो औरतें हैं, कोई क्यों नहीं संभालेगा, कोई और भी तो संभाल सकता है, क्या राही ही है घर को संभालने के लिए। तब बा कहती है कि जिसका जो काम है वही तो करेगा ना, इसका काम है घर को संभालना तो संभालेगी। तो यहाँ पर पराग कहता है कि नहीं बा केवल इसका काम नहीं है सबका काम है। तभी ख्याति कहती है कि अरे बा आप तो राही के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, अरे राही ही क्यों बाहर जाए, राही जब घर का काम करती है तो करेगी। तब आ जाता है वहाँ पर प्रेम और प्रेम कहता है कि नहीं मम्मी ऐसा मत बोलिए। तो यहाँ पर
पराग कहता है कि ख्याति जी आप गलत कर रही हैं, एक बहू आपकी जाती है ऑफिस, उसको तो आप कुछ नहीं बोलती हैं। तब ख्याति कहती है घर का भी काम करती है और ऑफिस का भी करती है। तब यहाँ पर पराग कहता है कि तो राही भी कर लेगी, घर का काम भी कर लेगी, ऑफिस का भी कर लेगी। और प्रेम कहता है कि माँ आप गलत बोल रही हैं, राही मैनेज कर सकती है। तो माही कहती है कि मैं कैसे काम करूँ प्रेम, मैं तो ऑफिस जाती हूँ ना, अब मेरा तो सारा दिन ऑफिस में निकल जाता है। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि तुम रात को आकर तो काम कर सकती हो ना। तो माही कहती है कि अरे रात तक तो मैं थक जाती हूँ ना ऑफिस में काम करते करते, अब मैं ऐसे में कैसे काम कर सकती हूँ। आई थिंक राही को बाहर नहीं जाना चाहिए, डांस एकेडमी नहीं खोलनी चाहिए। मीता कहती है कि हाँ प्रेम, मेरे भी हाई प्रोफाइल क्लाइंट होते हैं तो उनको मैं डील करती हूँ, तो मैं घर का काम कहाँ करूँ। तब वो वसुंधरा कहती है कि राही तुम डांस एकेडमी नहीं खोलोगी, तुम डांस करने नहीं जाओगे। पराग तुमने क्या किया, हमसे पूछे बिना राही की डांस एकेडमी खुलवा दी। तो यहाँ पर पराग कहता है कि बा आपको क्या प्रॉब्लम है, राही के डांस करने से राही मैनेज कर लेगी, और कुछ काम और औरतें भी तो करवा सकती हैं ना घर का काम, क्या राही अकेली ही है काम करने के लिए। अरे और जाती हैं तो और भी थोड़ा बहुत काम करवा देंगी, और यहाँ पर राही भी कर लेगी, सभी मिलजुल कर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तब यहाँ पर ख्याति लड़ाई करती है पराग से, कहती है कि पराग जी आप ही क्या बोले जा रहे हैं। तो पराग कहता है कि अरे ख्याति तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों करती हो। तो ख्याति कहती है कि मेरी तो जॉब छुड़वा दी गई थी शादी के बाद, तब राही की क्यों नहीं छुड़वाई जा सकती है। तब पराग कहता है कि तब समय और था, मैं स्वार्थी हो गया था बच्चों के लिए, लेकिन अब समय और है, तुम भी काम कर सकती हो। तो ख्याति कहती है कि अरे वाह पराग जी आप तो बहुत अच्छे हैं, अब राही काम करेगी तो मैं भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ख्याति बहुत ही उदास हो जाती है। तो पराग कहता है ख्याति जी आप बेकार में ही रिएक्ट कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों बहुओं को बराबर पलड़े में रख कर देखिए। तभी यहाँ पर ख्याति कहती कि नहीं रख सकती मैं, मेरी माँ ही परेशान रहती है, वो अपना ध्यान लगाती है ऑफिस में जाकर तो उसका ध्यान बट जाता है। तो मीता कहती है कि मैं तो घर का काम नहीं कर पाऊँगी। प्रेम कहता है कि सभी लोग मना करेंगे तो काम कैसे चलेगा, अकेली माही राही क्यों करेगी काम, सभी लोग मिलजुल कर करो तभी काम चलेगा। तभी यहाँ पर राही कहती है कि आप लोग आपस में लड़िए मत प्लीज़, मेरी वजह से मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर लूँगी, मैं अपनी एकेडमी मैनेज कर लूँगी, घर का काम भी। और कहती है कि बा ये मेरी लास्ट गलती है। तो बा कहती है ठीक है, इसी गलती को हम कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारी लास्ट और फर्स्ट गलती है, आगे से तुम ध्यान रखोगी कि भगवान जी के भोग में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, हम तुम्हें कह ही देते हैं। तो राही कहती कि नहीं होगी बा, बिल्कुल नहीं होगी, आज के लिए सॉरी, और आगे मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और कहती है कि प्लीज़ आप सब लोग लड़िए मत, पूजा का समय है, पूजा कीजिए। और कहती पापा आप इतना रिएक्ट मत कीजिए माँ के ऊपर, माँ भी ठीक कह रही है, मुझे मैनेज करके चलना चाहिए था, मेरी गलती है, मैं लेट हो गई। और यहाँ पर प्रेम कहता है कि अरे राही तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो। राही कहती है प्रेम तुम चुप रहो, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। अनुपमा फ़ोटो देखने के बाद इतनी खुश है और कहती है कि आज सीरा बनाऊंगी, भारती को भी खिलाऊंगी, जसप्रीत को भी, और पंडित जी के लिए भी लेकर जाऊंगी। तभी अनुपमा के फ़ोन पर पंडित जी का फ़ोन आता है और अनुपमा स्पीकर पर बात करती है। और पंडित जी कहते हैं कि अनुपमा आते समय ना सब्जी ले आना और अखबार ले आना। तभी प्रीतो कहती है कि जितना काम मिला है ना उतना ही किया कर, ज़्यादा काम करेगी ना तो ये मुंबई है, बेच खाएंगे लोग। अरे यहाँ पर काम के पैसे होते हैं, जज्बात के नहीं, प्यार के नहीं, ये दुनिया प्यार के काबिल नहीं है। इस दुनिया में पैसा कमाओ, पैसा अगर तुम एक्स्ट्रा पैसे देना तभी काम करना, नहीं तो मत करना। तभी सविता ताई आती है और कहती है कि अरे अनु, और यहाँ पर फिर तो कहती कि अरे आज तू कटोरी लेकर नहीं आई कुछ मांगने के लिए। तो कहती आज मैं मांगने के लिए नहीं, आज मैं देने के लिए आई हूँ। तभी कहती क्या देने के लिए आई। कहते हैं कि अनुपमा को 100 रुपये। अनुपमा मना कर देती है, कहती कि नहीं नहीं मैं पैसे ले नहीं लूँगी। लेकिन प्रीतो आती है और वो 100 रुपये छीन लेती है सविता के हाथ से। कहती है कि अरे नहीं, कैसे, जब हमारी अनु ने काम किया है तो अनु पैसे लेगी। और उसके जाने के बाद अनुपमा कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तब प्रीतो कहती है कि क्यों तू हमेशा हैंड टू माउथ रहना चाहती है, अरे कुछ कमाना नहीं चाहती है, ऐसे दुनिया का भला करेगी ना तो कोई तुझे एक पैसा भी नहीं देगा, तुझे दुनिया का भला करने की क्या आदत लग गई है। अरे इस ज़माने में कौन भला करता है, सब अपने पैसे कमाते हैं, तुझे भी कमाना चाहिए। और यहाँ पर अनुपमा कहती तू प्रीतो कैसी हो गई है। कहती है कि मुझे दुनिया से धोखे मिले हैं, धोखे खा खा कर मैं ऐसी हो गई हूँ, इसलिए कहती हूँ कि दुनिया प्यार के लायक नहीं है। तभी पीछे से भारती कहती है कि
अरे जब से इसका पति पिटा है तब से सविता के नेचर में बदलाव नहीं आ गया है। अरे कौन था वो पीटने वाला? तो फिर तो कहती है कि अरे कोई आदमी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, वो कोई औरत भी हो सकती है। भारती कहती है कि एक औरत ने इतना मारा उसको। तो कहती कि हाँ, औरतें क्या बलवान नहीं होती हैं। और तभी अनुपमा याद करती है कि उसको तो मैंने ही मारा था। और अनुपमा सोचती है कि कहीं सविता को पता तो नहीं चल गया मैंने उसे मारा था। तभी मुझसे इतने अच्छे से बात करती है। तभी प्रीतो कहती है कि ऐसा था कौन जिसने उसको इतना मारा है? ऐसी औरत कौन हो गई हमारी सोसाइटी में? और अनुपमा याद करती है कि उसने कैसे सविता के पति को पीटा था। और यहाँ पर अनुपमा ये सोच ही रही होती है कि आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि भारती का एक्स पति आता है और भारती के साथ बदतमीजी करता और कहता है कि चल मेरे साथ, तुझे रहना तो मेरे साथ ही, अब तक तुझे कोई नहीं मिला ना और आगे भी नहीं मिलेगा, इसी तू मेरे साथ रहेगी। और यहाँ पर भारती को छुड़वाने के लिए सारी औरतें लाठी डंडे झाड़ू सब कुछ उठाकर आ जाती हैं और अनुपमा भारती को बचाती है। तभी भारती अनुपमा से कहती है कि अनुताई मुझे बताइए ना, मैं क्या करूं? कभी कभी तो मन करता है कि मैं उसकी बात मान लूँ, उसके साथ चली जाऊं। तो फिर कहती है कि वो जानवर है लेकिन चली कैसे जाऊं? तब अनुपमा कहती है कि नहीं, तुझे उसके साथ नहीं जाना है, तुझे उसे साफ मना कर देना है, चाहे तुझे कोई मिले ना मिले। अरे पति से धोखा खाने के बाद उसके पास जाने का मन नहीं करता है। तो अनुपमा को कहती है कि क्या आपके पति ने धोखा दिया था? तो कहती हाँ दिया था। और फिर पूछती है कि क्या फिर आया था? तो कहती कि हाँ आया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अनुपमा कहती है कि ये पति धोखा देकर फिर से आ जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, लेकिन इन्हें मना कर देना चाहिए, वही अच्छा होता है, और तुम भी मना कर दो। तो यहाँ पर भारती कहती ठीक है, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी, मैं उसे साफ मना कर दूँगी। तो दोस्तों देखते हैं क्या अनुपमा अपनी कहानी भारती को बताएगी या फिर आज भी छुपा लेगी, ये सब हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।